वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम स्टार्ट करेंगे फाइनेंशियल अकाउंटिंग सेमेस्टर 2 चैप्टर नंबर 3 वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। डोंट वरी, मैं इंश्योरेंस का भी कैलकुलेशन उसका चैप्टर जो नंबर 2 है वो भी लेकर आऊंगी, लेकिन पहले इजी चैप्टर लेते हैं, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। नाउ व्हाट इज अ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। सो आपको पता है कि गुडविल हमने ऑलरेडी ये 12th में देखा, इफ यू रिमेम्बर। तो इस चैप्टर में हम क्या देखेंगे कि गुडविल मतलब क्या, मीनिंग क्या है, उसके फीचर्स, टाइप्स एंड नीड, हमें वैल्यूएशन ऑफ गुडविल क्यों करना है। इसमें से ऑलमोस्ट थोड़ा थियोरेटिकल पार्ट हमने 12th में देखा है, ठीक है। उसके बाद हम मेथड्स देखेंगे। इफ यू रिमेम्बर, हमें 2 मेथड थे, वही 2 मेथड हमें यहाँ पे फॉलो करने हैं। सिर्फ थोड़ा सा कैलकुलेशन, हमारा ये अपर लेवल है, ये FY है, तो थोड़ा सा कैलकुलेशन अलग होगा। अदरवाइज जो फॉर्मूलेस थे हमारे एवरेज प्रॉफिट का या सुपर प्रॉफिट मेथड, उसके फॉर्मूला हमारे सेम है, सिर्फ थोड़ी सी मेथड अलग होगी, कुछ नई एडजस्टमेंट होगी, तो वो हम देखेंगे। डन। सो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी हम देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। पहले हम शुरुआत करते हैं गुडविल। गुडविल रिफर टू द वैल्यू ऑफ रेपुटेशन और नेम और फेम ऑफ अ बिजनेस। ना 11th 12th से हम पढ़ते ही आ रहे हैं कि गुडविल एक रेपुटेशन होती है इन अ फॉर्म ऑफ मनी, ठीक है। सो रेपुटेशन हम इसे काउंट नहीं कर सकते, लेकिन कंपनी के लिए रेपुटेशन इंपॉर्टेंट है, वो भी किस फॉर्म में, अमाउंट के फॉर्म में, कैश के फॉर्म में। क्योंकि अगर उन्हें उनकी कंपनी अगर सेल आउट करनी है तो दे हैव टू डिसाइड द रेट ऑफ देयर रेपुटेशन, ठीक है। सो गुडविल इज अ वैल्यू ऑफ रेपुटेशन और नेम और फेम ऑफ द बिजनेस। It is a benefit and advantage of good name, reputation and connection of business. Now see, goodwill दो टाइप के होते हैं, एक पॉजिटिव गुडविल होता है, एक निगेटिव गुडविल होता है। पॉजिटिव गुडविल हम यहाँ पे सीखने वाले हैं। सो गुडविल मतलब क्या कि ये एक तरीके का एडवांटेज है। अगर आपके कंपनी का नाम है, फेम है, रेपुटेशन है, तो ऑटोमेटिकली आपका गुडविल, मार्केट में आपका नाम क्या होता है, ऊंचा होता है, हायर लेवल पे आपकी कंपनी जाती है। जैसे हम देखो, एक्टर एक्ट्रेस के बारे में अगर सोचोगे, तो अगर मैं आपका नाम लेती हूँ, अगर शाहरुख खान, ठीक है, या सलमान खान, ऐसे अगर मैं नाम लेती हूँ तो इमीडिएटली हमें उनका गुडविल याद आता है कि यस, अरे नाम में ही सब कुछ है, ठीक है। एंड अकॉर्डिंग टू दैट वो डायरेक्टर से अपना चार्ज भी करते हैं, करोड़ों में लेते हैं। सो क्यों करोड़ों में लेते हैं? बिकॉज दे हैव अ नेम, फेम, दैट मीन्स इन अनदर वर्ड वी कैन से दे हैव देयर ओन गुडविल। तो वैसे ही बिजनेस का ही गुडविल होता है। इट इज इंटेंजिबल बट रियल फिक्स एसेट। इंटेंजिबल का मतलब क्या, जो हमें आंखों से तो नहीं दिखता है, ठीक है। हम ऐसे नहीं कह सकते कि टाटा का गुडविल कैसा है या बजाज का गुडविल कैसा है। वी कैन नॉट टेल, वी कैन नॉट सी, वी कैन नॉट टच, उसको इंटेंजिबल कहते हैं। लेकिन ये फिक्स्ड असेट होता है। इफ यू रिमेम्बर, हम गुडविल हमेशा असेट साइड में ही लिखते हैं, और उसका भी डिक्रीज मतलब राइट ऑफ होता है, एप्रिसिएशन होता है, ठीक है। Goodwill is term used in accounting for intangible asset, usually measured by the difference between the price paid for going concern and its book value। मतलब सिंपल है, अगर आपका बिजनेस, अगर सपोज आपका एक मेडिकल शॉप है, ठीक है, उसकी बुक वैल्यू, उसका अगर सब आप हिसाब निकालोगे और आपको वो सेल करना है, तो 1 करोड़ का सब कुछ आ रहा है वैल्यूएशन। मतलब वैल्यूअर एक पर्सन है जिसने वैल्यू निकाली कि यस, अगर आप आपका मेडिकल शॉप सेल करते हो तो आपको 1 करोड़ तो मिलना चाहिए। लेकिन अगर वो आपका जो मेडिकल शॉप है, उसका अगर गुडविल हाई है, तो ऑफकोर्स मोर देन 1 करोड़, मतलब मोर प्राइस पेड। तो सामने वाले ने कहा कि नहीं नहीं, ये तो मेडिकल वाले का नाम अच्छा है, यहाँ ये जो लोकेशन है, ये लोकेशन अच्छा है, यहाँ का जो लोकेलिटी है, यहाँ का जो पब्लिक है वो अच्छा है। सो ये बहुत सारी चीजें होती है जिससे गुडविल इंक्रीज होता है। तो सामने वाले पार्टी ने इंस्टेड ऑफ 1 करोड़ उसे 1 करोड़ 20 लाख दे दिया, ठीक है। तो 20 लाख से किसके लिए दिया है? ऑफकोर्स उसके गुडविल के लिए, मेडिकल शॉप के गुडविल के लिए। देयर आर लॉट्स ऑफ रीजन बिहाइंड द गुडविल, वो आगे हम चल के देखेंगे कि गुडविल कैसे डिसाइड होता है। लेकिन यहाँ पे हमें सिर्फ डेफिनेशन अगर पूछते हैं तो आपको ये तीनों में से सी 1 2 फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड में से आप कोई भी 2 लिख सकते हो, ठीक है। सो गुडविल टर्म यूज इन द अकाउंटिंग फॉर intangible asset, usually measured by the difference between price paid for going concern and book value। of course going concern जो चल रहा है उसका ही बिजनेस का पैसा होता है, ठीक है। going concern भी हमने ये कंसेप्ट 11th में सीखी है। If the firm is sold with a good name,
large set of customer or client likely to remain after the sale, these are part of the goodwill. ठीक है, अगर फर्म सोल्ड हुई अच्छे नाम से, मतलब अच्छे कस्टमर से, जैसे मैंने अभी कहा था आफ्टर सेल्स भी, सो वो एक क्या होता है, पार्ट ऑफ द वो फर्म का एक गुडविल होता है कि इसका नाम था इसलिए वो बेची गई। कल अगर सपोज इन फ्यूचर सपोज बजाज ने अपनी कंपनी सोल्ड आउट डिसाइड की कि नहीं मुझे सेल आउट करनी है, तो कितने लोग वो परचेस करने के लिए खड़े हो जाएंगे, व्हाई, बिकॉज बजाज हैज अ गुड गुडविल। ठीक है, द रेपुटेशन ऑफ फर्म इन द फॉर्म ऑफ गुडविल सिंपली डिपेंड ऑन, अब किस किस पर डिपेंड होता है, तो मैंने अभी कहा कि जैसे लोकेशन, आपका अगर जो भी शॉप है, जैसे मेडिकल शॉप का एग्जांपल लिया था, वो अगर प्राइम लोकेशन पे है जहाँ पे बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, पब्लिक है, तो वहां मेन हाईवे पे है, ठीक है, तो प्राइम लोकेशन एक डिसाइड करता है रेपुटेशन। देन कॉर्डियल लॉन्ग टर्म रिलेशन विद द सप्लायर फिनिश गुड, ऑफ कोर्स ये भी एक रिलेशन मेंटेन करता है। बिजनेस अगर आप कर रहे हो तो आपके पार्टीज होते हैं, डेटर्स, क्रेडिटर्स, है ना, जिसे हम सप्लायर वगैरह कहते हैं, तो उनसे आपका रिलेशन अच्छा है। कॉपीराइट, ट्रेडमार्क्स ओन बाय द फर्म, फर्म की खुद की कॉपीराइट से ट्रेडमार्क है तो उससे भी उसका नाम बनता है। इंडिविजुअल रेपुटेशन ऑफ पार्टनर, वहां के पार्टनर अगर अच्छे हैं, देखो आप कोई पार्टनरशिप खोल रहे हो और अगर वो पार्टनरशिप में सपोज टाटा का कोई एक ऑफिसर आता है तो क्या होता है, तो आपकी भी रेपुटेशन बढ़ेगी ना, अरे मेरा पार्टनर तो एक टाटा का ऑफिसर है। ठीक है, सो रेपुटेशन ऑफ पार्टनर, सुपर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, ऑफ कोर्स हम कोई भी प्रोडक्ट लेते, कोई कार खरीदनी है तो हम कौन सी लेंगे, जिसकी सुपर क्वालिटी है। सिंपल सा अगर हमें कपड़े भी खरीदने हैं तो हम क्वालिटी देखते हैं, ब्रांड देखते हैं। ठीक है, सो इस चीज अगर आपकी क्वालिटी अच्छी तो ऑटोमेटिकली आपका गुडविल बनता है। डायनामिक प्रोफेशनल मैनेजमेंट, कुछ कुछ कंपनी की मैनेजमेंट टीम इतनी स्ट्रांग होती है कि ऑटोमेटिकली वो हर डिसीजन करेक्ट लेती है, और अगर रॉन्ग डिसीजन लेगी तो भी उसको करेक्ट बनाती है। तो ये भी एक मैटर है जो रियल अकाउंटिंग में कहीं काउंट नहीं होता है, लेकिन गुडविल के वक्त ये काउंट होता है। ठीक है, लॉन्ग लास्टिंग वैल्यूएबल एक्सपीरियंस इन द बिजनेस वर्ल्ड, ऑफ कोर्स उसका नाम है सालों साल, जैसे अंबानी का नाम, धीरू भाई अंबानी से लेके अनंत अंबानी, इनकी जनरेशन, ठीक है, ये जनरेशन उनका बिजनेस बहुत अच्छे से चला रही है, तो लॉन्ग लास्टिंग उनका एक्सपीरियंस है बिजनेस वर्ल्ड में, तो ये सब चीजें डिपेंड होती है। ठीक है, तो अगर शॉर्ट नोट के लिए अगर आपको गुडविल कहा तो दो डेफिनेशन लिखो, देन किस पे डिपेंड है गुडविल, ये वाले पॉइंट्स लिखो। देन नेक्स्ट पॉइंट्स के पास जाते हैं, फीचर्स ऑफ गुडविल। इट इज द अर्निंग पावर ऑफ द बिजनेस, इट इज इंटेंजिबल इन नेचर, ठीक है, इट इज रिप्रेजेंट नॉन फिजिकल वैल्यू ओवर एंड अबाउ द फिजिकल एसेट। देखो मशीनरी, बिल्डिंग, ये सब फिजिकल एसेट है, लेकिन उसके ऊपर भी कुछ है जो नॉन फिजिकल है, जो है गुडविल, उसकी वैल्यू सबसे ज्यादा होती है। इट कैनॉट हैव एग्जिस्टेंस सेपरेट फ्रॉम द बिजनेस। देखो अभी तक हमने देखा, बार बार मैं यही कर रही हूँ, टाटा, अंबानी, बजाज बिजनेस से ही अटैच है, ये दोनों अलग चीजें नहीं हो सकती है। ठीक है, गुडविल और बिजनेस दे आर व्हाट वी कैन से टुगेदर है, एक साथ है, वो कैन नॉट, हम अलग से उसको सेपरेटली बेच नहीं सकते। ठीक है, नेक्स्ट वन, it is difficult to place cost on goodwill as the value may fluctuate from day to day result of internal external circumstances changing fortune of company's business। देखो इट इज डिफिकल्ट, जैसे फिक्स्ड हम कुछ गुडविल की वैल्यू डिसाइड नहीं कर सकते, आज गुडविल है कल नहीं, ऐसे हो सकता है ना, कुछ कुछ सालों साल बिजनेस चलता है, लेकिन अचानक ऐसी कुछ बातें होती है अनफॉर्चुनेटली कि वो कंपनी का गुडविल धड़ाम से नीचे आ जाता है। ठीक है, कुछ इंटरनल होगी सरकमटेंस, कुछ एक्सटर्नल सरकमटेंस होगी, अचानक सपोज पार्टनर्स दोनों के झगड़े हो गए, ठीक है, अच्छा खासा चल रहा था बिजनेस, अच्छा गुडविल था, नाम था, लेकिन उसमें से एक पार्टनर फ्रॉड निकला, तो क्या हो गया, उनका धड़म से गुडविल नीचे आ गया। ठीक है, गवर्नमेंट ने कुछ पॉलिसी चेंज कर दी, या कंपनी ने, पूरे कंपनी ने फ्रॉड कर दिया, सो एक्सटर्नल कस्टमर ने कोई जैसे मैगी, इफ यू रिमेम्बर मैगी, मैगी का कितना गुडविल था कुछ साल पहले तक, 5-6 साल पहले, लेकिन अचानक मैगी में पता चला कि मैग्नीशियम का कुछ प्रपोर्शन ज्यादा है और वो बहुत अनहेल्दी है, तो बस क्या हो गया, इमीडिएटली सब प्रोडक्ट मैगी के वापस मंगवाना पड़े, सबने बैन किया उस पे पीना, मैगी खाना। ठीक है, जो हमारा फेवरेट था बचपन से, अचानक हमने इसे क्या किया, उसको स्टॉप किया। सो ऐसे कुछ इंटरनल एक्सटर्नल सरकमटेंस हो सकते हैं जिससे हम गुडविल फिक्स्ड वैल्यू डिसाइड नहीं कर सकते कि आज ये है तो सालों साल यही रहेगा, इट कीप्स ऑन चेंजिंग। The amount or value of goodwill and the assessment of actual existence highly depend on subject judgment of the valuer।
ये भी डिसाइड है सामने वाला जजमेंट वैल्यूअर उसकी वैल्यू कैसे करता है, ये भी बहुत डिपेंड है। मतलब एक चीज सामने वाले को इतना कुछ खास नहीं लगेगी, लेकिन दूसरे पार्टी को हो सकता है वो इंपॉर्टेंट लगे। सो ये किस पे डिपेंड होगा, सामने वाले वैल्यूअर के लिए। Understood? So these are the features of goodwill. So you can write in short notes. स्क्रीनशॉट निकालो, अगर हाथ से लिखा तो और अच्छा। ओके, नाउ टाइप्स ऑफ गुडविल। परचेज गुडविल, नॉन परचेज गुडविल। ये धीरे धीरे मैं आपको पढ़ाऊंगी कि परचेज गुडविल क्या होता है एंड नॉन परचेज गुडविल क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट वन, नीड ऑफ फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। अब नीड क्यों होती है, तो ये तो देखो पहला वाला पॉइंट, इन केस ऑफ इंडिविजुअल गुडविल इज वैल्यूड फॉर द पर्पस ऑफ स्टेट ड्यूटी, डेट ड्यूटी ऑन द डेट ऑफ पर्सन। हमने सीखा था 12th में, थोड़ा सा ही पीछे जाओ, 4 महीने पहले ही आपने 12th सीखी है। ठीक है, सो अगर आपने देखा होगा कि डेथ पार्टनर की हुई या एडमिशन ऑफ पार्टनर है या रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर है, तो गुडविल हमें कैलकुलेट करना होता था, जो पॉइंट हमें डिफिकल्ट लगता था। इफ यू रिमेम्बर, गुडविल रेज एंड राइट ऑफ। ठीक है, डोंट वरी, अब वो नहीं है आपको, सो डरो मत। तो लेकिन मैंने सिर्फ एक आपको याद दिलाया कि ऐसा गुडविल था कि आपको कब कब काम आता है। नेक्स्ट, इन केस ऑफ सोल ट्रेडर गुडविल वैल्यू टाइम ऑफ सेलिंग द बिजनेस। ऑफ कोर्स किसी को अपना बिजनेस सेल करना है तो गुडविल भी वो कैलकुलेट ऑफ कोर्स करेगा, क्योंकि जितना अच्छा बिजनेस उतना अच्छी कीमत देगी पार्टी, सामने वाली पार्टी की। नहीं, बिजनेस तो अच्छा है भैया, हाथ से नहीं जाना चाहिए। ठीक है, थर्ड इज एडमिशन के वक्त, पार्टनरशिप के एडमिशन के वक्त, रिटायरमेंट के वक्त, डेथ के वक्त, अमालगमेशन के वक्त। अमालगमेशन मतलब क्या, दो पार्टनरशिप फर्म एक साथ आना। ठीक है, उसे कहते हैं अमालगमेशन। या चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ऐसे बहुत सारे चीजों में गुडविल इंपॉर्टेंट है। सो देखो, दो इट्स इंटेंजिबल, हमें दिखता नहीं है, लेकिन बिजनेस के लाइफ के लिए इट्स इंपॉर्टेंट। जैसे ऑक्सीजन हमें दिखता है क्या, नहीं, लेकिन हमारे लाइफ के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, वैसा ही गुडविल एक काम करता है बिजनेस के लिए। ठीक है, इन द केस ऑफ कंपनी व्हेन टू और मोर कंपनी अमालगमेट, or one company absorb another company, or one company want to acquire controlling interest over the business, valuation of goodwill become necessary। देखो ये लास्ट वाला पॉइंट है ना, धीरे धीरे आई गेस SYTY में वो इंट्रोड्यूस करेंगे आपको, अमालगमेट करेंगे, एब्जॉर्बेशन ऑफ कंपनी करेंगे। ठीक है, तो ये आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। तब अभी फिलहाल इतना याद रखो कि अगर दो बिजनेस को एक साथ काम करना है, या एक बिजनेस को दूसरी कंपनी एब्जॉर्ब, अपने में समानी है, एब्जॉर्ब करनी है, या एक कंपनी को उसका होल्डिंग शेयर ज्यादा रखना है, तब ये सारी चीजों के वक्त गुडविल बहुत काम करता है। बिकम नेसेसरी, उसके बिना तो कुछ भी काम नहीं होगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा है। ये चैप्टर इजी है। फैक्टर अफेक्टिंग वैल्यू ऑफ गुडविल, इंटरनल फैक्टर एंड एक्सटर्नल फैक्टर। मैंने तभी भी कहा था, इंटरनल फैक्टर्स, अगर किसी पार्टनर्स ने कुछ फ्रॉड किया या कुछ मटेरियल में कुछ गड़बड़ हो गई, ठीक है, चोरी हो गई, आग लग गई, कुछ कुछ पॉलिटिकल प्रॉब्लम आ गया, कुछ भी इंटरनल कुछ हो गया, तो भी वैल्यूएशन ऑफ गुडविल इफेक्ट होता है। एक्सटर्नल फैक्टर, मैगी का एग्जांपल दिया था मैंने, कस्टमर ने उस पे केस की, ठीक है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी या अनस्टेबिलिटी आ गई, कुछ भी हो सकता है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। तो ये दोनों चीजें अफेक्ट करती है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल को। नाउ मेथड्स अलग अलग है, नंबर ऑफ ईयर परचेज, स्लाइडिंग स्केल, एनुअल मेथड, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो यूजुअली ये आपको है दो। ठीक है, टोटल 6-7 प्रॉब्लम मैं आपको सिखाऊंगी, इतना किया तो बस हो गया, आपको आउट ऑफ मार्क्स मिल गए। ठीक है, ऑलरेडी एक चैप्टर मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। नाउ ये चैप्टर 2 है। जल्दी में इंश्योरेंस वाला जो है वो थोड़ा सा कैलकुलेशन है, डिफिकल्ट है, इसलिए उसको थोड़ा सा लेट स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, चलो नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, क्लासिफिकेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो हमको इस तरीके से मेथड से निकालना है। अभी नो एक्सप्लेनेशन, बिकॉज जब मैं आपको सिखाऊंगी प्रैक्टिकली तब मैं आपको बता दूंगी कि एवरेज प्रॉफिट मेथड क्या है, सुपर प्रॉफिट मेथड क्या है। ठीक है, चलो तो एक छोटा सा प्रॉब्लम ये लेक्चर में करते हैं, फिर नेक्स्ट लेक्चर में मैं और 2 प्रॉब्लम लेकर आती हूँ। रीड द प्रॉब्लम। अशोक एंटरप्राइजेस अकोला agreed to purchase a business of a sole trader. For that purpose, goodwill is valued 2.5 year. देखो 2.5 years है, ठीक है, तो ये कैलकुलेटर पर आप कैसे लोगे, 2.5, अंडरस्टूड, 2.5 लोगे, 2.5 रहेगा तो
परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट, तो हमें समझ में आया कि ये कौन सी मेथड है, एवरेज प्रॉफिट, लास्ट में भी लिखा है देखो, सिंपल एवरेज प्रॉफिट। जब ऐसे एवरेज देंगे सिंपल तो दो प्रॉब्लम हो सकता है देंगे, सुपर प्रॉफिट मेथड होगा तो शायद एक ही लॉन्ग प्रॉब्लम देंगे, ठीक है। अब ये एनईपी के हिसाब से सभी नया है, तो वी कैन नॉट प्रेडिक्ट, आपको धीरे धीरे आपके कॉलेज में बता देंगे कि कितने मार्क्स का कितना क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। इन्होंने लास्ट 5 इयर्स का दिया है, तो ये जो अशोक एंटरप्राइजेस है वो एग्री हुए एक बिजनेस खरीदने के लिए, लेकिन उसके पहले उनको गुडविल कैलकुलेट करना है ताकि उस हिसाब से वो सामने वाले को पैसे दे, ठीक है। तो ये जो जो भी सोल ट्रेडर है उसका ये प्रॉफिट है लास्ट 5 सालों का, ठीक है। ऑल इज प्रॉफिट, अगर लॉस होता तो कहीं ना कहीं उन्होंने ऐसे दिया होता लॉस है करके, ठीक है। सो मेक श्योर कि सब प्रॉफिट ही है या कुछ लॉस है, क्योंकि प्रॉफिट है तो सब ऐड करेंगे, अगर इसमें से एक भी लॉस है तो वो वाला पार्ट हम लेस करेंगे, ठीक है, ये याद रखना है। सो करो 80,000, 90,000, 70,000, 90,000 प्लस 1 लाख, सो ऑल प्रॉफिट, ठीक है। फॉर्मूला इसका क्या होगा, ऑल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कितने साल का प्रॉफिट लिया है हमने, देखो 1 2 3 4 5, ठीक है। यहां से लेके हमने 5 इयर्स का प्रॉफिट लिया है और उन्होंने बोला भी है 5 इयर्स का, सो दैट इज वाई डिवाइडेड बाय 5। बस कैलकुलेटर तो है अलाउड, फटाफट टोटल करो, डिवाइडेड 5 करो, सो हमें एवरेज प्रॉफिट मिला 86,000। इसका मतलब कि ये जो सोल ट्रेडर है ये साल में से कम एवरेज 86,000 तो कमाता ही है, कम से कम उसको 86,000 तो प्रॉफिट होता ही है, इसको कहते हैं एवरेज, ठीक है। जैसे हम परसेंटेज निकालते हैं, हर सब्जेक्ट की टोटल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सब्जेक्ट, सो हमें समझते हैं कि 70% हमें एवरेज हमारा क्या है, मार्किंग 70% है, 80% है, दैट्स इट, ठीक है। नाउ वंस वी गेट द एवरेज प्रॉफिट, हमें दूसरा फॉर्मूला यूज करना है एवरेज प्रॉफिट का, सो एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, तो एवरेज प्रॉफिट है 86,000 इनटू नंबर ऑफ ईयर 2.5, इट्स अ 2,50,000। तो ये जो अकोला एंटरप्राइजेस है वो गुडविल की वैल्यू, वो बिजनेस की वैल्यू कितनी देगा, 2,15,000 गुडविल की वैल्यू, बाकी का तो मशीनरी वगैरह जो रहेगा वो परचेस करेगा, उसकी वैल्यू अलग, ये सिर्फ गुडविल के लिए एक्स्ट्रा पैसा वो कितना देगा, 2,15,000। वन मोर थिंग, हमने 12th में भी सीखा है, बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं होता है कि ये नंबर ऑफ ईयर परचेज क्या होता है, ठीक है। तो सिंपल बताती हूँ, नंबर ऑफ ईयर परचेज मतलब ये जो 86,000 आया है ना, ये कम से कम और आगे के 2.5 साल तक गारंटी है कि ये ऐसा एवरेज आएगा, अंडरस्टूड। तो इसे कहते हैं नंबर ऑफ ईयर परचेज। डोंट वरी, नो वन इज गोइंग टू आस्क यू, लेकिन एज अ कॉमर्स स्टूडेंट आपको नॉलेज होना चाहिए, इसलिए मैंने बताया, ठीक है। सो आई होप ये लेक्चर आपको बहुत अच्छे से समझा है, नेक्स्ट लेक्चर जल्दी मैं लेकर आऊंगी, ठीक है। नाउ वन मोर थिंग, एक मुझे बात कहनी कि ये जो लेक्चर है ये पेड अप लेक्चर है, दैट मीन्स हियर यू नीड टू ज्वाइन द मेंबरशिप। अब आप कहोगे मिस मेंबरशिप क्यों, तो मेंबरशिप इसलिए कि ऑलरेडी ये जो बनाने के लिए मुझे दो थंबनेल के लिए कॉस्टिंग आती है, या मुझे कुछ एप्स डाउनलोड करना पड़ते हैं उसके लिए, ये वीडियो एडिटिंग के लिए, तो मुझे थोड़ा बहुत इसमें एक्सपेंसेस होता है, सो बस वही एक्सपेंसेस मुझे क्या करना है, कवर करना है। लेकिन ये मैंने बहुत 119 मतलब अगर आपको 20 लेक्चर्स 119 में मिल रहे पर मंथ, तो आई डोंट थिंक इट्स बिग डील, ओके। सो आई होप आप ये समझोगे। चलो नेक्स्ट लेक्चर हम जल्दी मिलते हैं, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।